उसमें भी भारतवर्ष में यदि हम सबको प्राप्त है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म में विशेष सुकृत रहे होंगे, विशेष पुण्य रहे होंगे, तब जाकर के हमें इस भारतवर्ष में जन्म मिला है। और महाराज शास्त्रकार ने कहा कि इतना ही नहीं माना, जब आपके माता पिता के जब पुण्योदय होते हैं तब आपको कहीं धर्म कार्य सुनने का अवसर प्राप्त होता है। क्या? सुनने मात्र का अवसर प्राप्त होता है कि कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं भगवान की कथा चल रही है। और महाराज जब के 3 पीढ़ी के आपके पुण्योदय होते हैं, सुकृत उदय होते हैं, तब कहीं उसका दर्शन करने का जो अवसर प्राप्त होता है, अर्थात उस ब्राह्मण पर, उस यज्ञ पर आप पहुंचते हैं, केवल मात्र दर्शन करते हैं। और महाराज जब आपके 7 पीढ़ी के जो है सुकृत उदय होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तब कहीं जाकर के आप यजमान के रूप में, भक्त के रूप में बैठ करके और पूजन अर्चन करने का अवसर प्राप्त होता है। तुम्हारा निश्चित रूप से इससे यह ज्ञात होता है कि हमारे जो पूर्वज रहे निश्चित रूप से वह धर्मात्मा रहे होंगे, तभी जाकर के हम इस ब्राह्मण पर बैठे हैं। नहीं तो महाराज लोग उम्र बिता देते हैं इन माँ के चरणों में आने के लिए, मात्र दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। टिकट बन गई लोगों की, लेकिन फिर भी माँ के दरबार तक पहुंच नहीं पाते। और महाराज निश्चित रूप से यहाँ जो लोग रह रहे हैं वह तो धन्य है ही। इस कथा का जो आयोजन महाराज सिर्फ इस लिए है कि पिछले सत्र पर आपके समीप में एक नाम है अर्जुना, वहां पिछले सत्र पर इसी माह में कथा हुई थी। महाराज वहां से जब अंतिम दिवस यहाँ दर्शन करने आए माता जी के, तो माता जी ने जो प्रेरणा दी, उनका आदेश हुआ कि बेटा तुम्हें यहाँ आकर के कथा करनी है या श्रवण कराना है। और उसी दिन मन से यह संकल्प हो गया कि कुछ भी हो यहाँ माँ के दरबार में जरूर एक बार पहुंचना है, उनके चरण में उनकी वह रज लेनी थी। और महाराज मैं तो धन्य मानता हूँ अपने आप को कि इस ब्राह्मण पर बड़े से बड़े वक्ता यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं, परंतु इस तुच्छ शरीर को भी यह अवसर कम ही उम्र में प्राप्त हो गया। निश्चित रूप से महाराज धन्य है। तो यदि हमें मनुष्य शरीर महाराज मिला है तो हम कल भी ब्रह्म पर चिंतन कर रहे थे, किंचित चिंतन आज भी करते हैं। मुंडकोपनिषद में आया एक श्लोक आया, द्वास वर्णा संयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्या विक्रम स्वादवत्य नश्नन्यो अभिचाकश्येति। जैसे गीता में भगवान पीपल के वृक्ष की महिमा कही, उसी प्रकार से मुंडकोपनिषद में आया कि यह जो हमारा शरीर है यह एक वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष इसे मानना चाहिए। और महाराज इसकी 2 टहनी है, 2 शाखाएं हैं। और उन शाखाएं क्या है? तो जीवात्मा एक है और परमात्मा दूसरा है। ये 2 शाखाएं हैं, जीवात्मा के रूप में और परमात्मा के रूप में। और क्या महाराज, तो यह एक ही घोषणे पे रहते हैं। वह घोषणा क्या है? तो यह जो हृदय रूपी जो घोषणा है, इसमें महाराज परमात्मा और जीवात्मा दोनों विराजमान महाराज। लेकिन यह जो जीवात्मा है, जब तक सांसारिक भौतिक जगत के जो भोग पदार्थ हैं
उन पर जब तक लिप्त रहता है तब तक यह दुखी रहता है। कठोर निषेध की ओर यदि जाएंगे तो वहां श्रेय और प्रेय मार्ग की बात आती है। उन्होंने कहा महाराज दो ही मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग क्या है और प्रेय मार्ग क्या है? तो श्रेय मार्ग आपको यह जो भूख होगा स्वामाजना कपह और सत्य ये जो 7 लोक है जिसको हम लोग स्वर्ग आदि से भी जो है उसकी कोटि निश्चित करते हैं, तो यह श्रेय मार्ग से मिलता है अर्थात धर्म के मार्ग से मिलता है। और प्रेय मार्ग क्या है? तो यह जो भौतिक जगत है इस जगत के जो भोग में लिप्त हो जाता है वह प्रेय मार्ग पर जाता है और उसको निश्चित रूप से जो अतल वितल सुतल रसातल कलातल महातल पाताल की जो स्थिति है वह या जो अभी भागवत में 21 नरकों का वर्णन आएगा उनका उनकी गति होती है प्रेय मार्ग के लोगों की। तुम्हारा चिंतन करें एक ये दो विषय थोड़ी से उपनिषदों का विषय है। यदि ये शरीर मर जाता है, यहाँ से यदि इस शरीर से आत्मा निकल गई तो हम कहते हैं महाराज जो जिसने जैसा कर्म किया है उसको वह प्रारब्ध के अनुरूप या प्रारब्ध उसका बनेगा, अपूर्व बनेगा और उसको फल भोगना पड़ेगा। यदि हमने कोई कर्म किया है तो हमें चाहे वो नरक मिले या स्वर्ग मिले लेकिन मिलेगा तो जरूर। तो लेकिन गीता में भी एक वाक्य आता है क्या कि नैनम चिंतन के शास्त्र नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। महाराज आत्मा को तो कोई मार सकता नहीं, कोई जला भी नहीं सकता, कोई पानी से उसे डुबा भी नहीं सकता। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो अर्थात उसे कोई कष्ट भी नहीं होता है। तो महाराज फिर वह कष्ट जो आप कहते हैं कि जो नरक भोगेंगे स्वर्ग भोगेंगे तो फिर कौन भोगेगा? तो कष्ट किसको होने वाला है? चिंतन करें। तो महाराज ये शरीर तो है और शरीर से आत्मा निकल गई, अब शरीर तो यही जल जाता है, जलने पर तो किसी को कोई कष्ट होता ही नहीं। आज तक किसी को कष्ट नहीं आता, किसी भी जलते प्राणी को हम लोगों ने देखा है। ये जो शरीर है जो शव है, कभी आज तक कोई शव रोया, कभी चिल्लाया, कभी नहीं रोया। तो शरीर को भी कष्ट नहीं होता है और आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता, जलाया ही नहीं जा सकता। तो फिर ये आप जो स्वर्ग और नरक की जो बात करते हैं ये किसके लिए है? आखिर इसका भोग कौन करता है? तो महाराज इसी श्लोक से मंत्रोपनिषद से ये प्राप्त होता है कि जो जीवात्मा और परमात्मा जो दो टहनी है उसमें जो परमात्मा है वह परमात्मा जाकर के दूसरे शरीर पर व्यवस्थित हो जाता है। उसको वासांश जीर्णानि यथा विहाय अर्थात वह इस वस्त्र को छोड़ करके, यह जो हमारा शरीर रूपी वस्त्र है इसको छोड़ करके वह दूसरे वस्त्र को पहन लेता है, अर्थात दूसरे शरीर में जाकर के वह स्थापित हो जाता है। और जो ये जीवात्मा है, ये जो जीवात्मा है वो निकल करके वायु रूप में स्थापित होता है, अर्थात भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर कुछ भी हो सकता है, कोई भी योनि उसकी हो सकती है। 2 प्रकार की योनियां कही गई है, आगे आएगा विषय। तो ये भूत प्रेत पिशाच की योनि कौन धारण करता है? ये जीवात्मा उसी परमात्मा का ही एक आंशिक स्वरूप ऐसा मान लेना चाहिए। और यदि ये जीवात्मा, इसी को कहा गया कि ये जो जीवात्मा है यदि ये परमात्मा को अपने अंतःकरण पर ही खोज ले या दर्शन कर ले तो यह मुक्त हो जाता है, फिर इसको नरक आदि या कोई भी बंधन ग्रसित नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो बात वही हो जाती जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी और वे कस्तूरी खोजता
फिरता अपनी प्राणाहुति दे देता है। वैसे मनुष्य भी उसी प्रकार से है कि उसके अंदर विराजमान जो परमात्मा है वह उसकी ओर नहीं देखता, वह उसके दर्शन नहीं कर पाता और महाराज मुक्त होने के लिए वह अन्यान्य परिश्रम करता है और अंततः वह भी अपनी प्राणाहुति दे देता है। और यहाँ जो उसके जो कर्म से जनित जो पाप या पुण्य उड़े हुए, यदि महाराज पुण्य उड़े हुए होंगे, अपूर्व यदि उसका संग्रह होगा तो प्रारब्ध उसका सुंदर बनेगा और यदि प्रारब्ध सुंदर बनेगा तो उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति, अन्यथा की स्थिति पर यदि और भी अच्छे उसके सुकृत है, पुण्य है, तो वह वैकुंठ लोक को जा करके अपने को मुक्त कर लेता है और भगवान नारायण की शरण में चला जाता है। फिर उसको इस चराचर जगत में आवागमन की स्थिति नहीं रह जाती। तो ये ज्ञात हुआ ना कि आखिर किसको कष्ट मिलता है, तो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। जो अंदर जीवात्मा व्याप्त है उसको ही कष्ट मिलता है, उसको ही नरक इत्यादि की जो यातनाएं हैं, स्वर्ग आदि की जो भोग है, सुख है, वो जीवात्मा को प्राप्त होती है। तो महाराज अस्तु अनंतर भगवत कार्य वेद व्यास महाराज ने सुंदर मंगलाचरण किया और वह क्या है, तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो विशां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यासी महाराज ने यदि किसी का मंगलाचरण किया या किसी का ध्यान किया तो वह इसका किसी देवता विशेष का नहीं किया। उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, जो वास्तव में सत्य है उसको मैं सादर प्रणाम करता हूं। ऐसा नहीं कि इन्होंने नारायण को प्रणाम किया हो, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया हो, महादेव को प्रणाम किया हो, इंद्र आदि किसी को नहीं प्रणाम किया। इन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि। और महाराज निश्चित रूप से हर व्यक्ति को सत्य ही चाहिए। सत्य का कोई अनुपालन करे अथवा ना करे यह एक अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता तो यही है कि हमारे सम्मुख हर जो दूसरा व्यक्ति है वह सत्य ही बोले, है ना माता? हम अपने बगल वाले से बार बार झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन हम अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला हमसे सत्य ही बोले। अच्छा माता जी, किसी ने कहा कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, लगता है ये शायद पूर्ति गलत हो गई। समाज में आते आते ये सूक्ति गलत प्रतीत होती है। यदि कड़वा होता तो किसी को प्रिय नहीं होता। सत्य है ना माता जी, सत्य सभी को प्रिय है, भले कोई आचरण में लाए अथवा ना लाए, एक अलग बात हो गई। लेकिन चाहते जरूर है कि जो भी व्यक्ति सामने वाला वह सत्य का ही आचरण हमसे करे, हम करें अथवा ना करें, एक अलग बात हो गई। अच्छा यहाँ पर सत्य को तो ध्यान करना है, लेकिन शास्त्र ने आगे फिर कहा कि सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यम अप्रियं प्रियं च नान्यतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। सनातन का जो मूल है, जो धर्म है, वह क्या है? तो सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्,
क्या महाराज? सत्य का आचरण करना, सत्य ही बोलना। लेकिन इन्होंने कह दिया प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना है लेकिन कड़वा नहीं बोलना। सत्य में इतना ही बोलना है कि जो प्रिय लगने वाला है, अन्यथा ईश्वर न करे कोई ऐसा हो। लेकिन मान लीजिए जैसे किसी के नेत्र ठीक ना हो, अब उनको यदि जो है कह दिया जाए कि आंख से खाना आदि ऐसा यदि प्रयोग करते हैं तो महाराज फिर तो वहां जो युद्ध है ना, तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है कि जो प्रिय ना हो अप्रिय हो, ऐसा सत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण, कभी कभी झूठ भी बोलना चाहिए, और यदि माता जी हम झूठ का सहारा ना लेना तो यह सृष्टि का संचरण महाराज बिगड़ जाएगा। कैसे? चिंतन करिए माता जी, यदि माताएं अपने पति से एकदम सही सही सब कुछ सही बोल रहे तब तो हो गया, दूसरे दिन तलाक की स्थिति बन जाएगी। बेटा यदि पिता से सही बोल दे तब तो फिर उसका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहनें यदि अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देते तब तो फिर क्या है? तो कहने का अभिप्राय यदि सत्य का संपूर्ण आचरण, ये नहीं कह रहा मैं कि आप झूठ का ही सहारा लेकर के जीने लगे, नहीं। इसीलिए कहा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ऐसे सत्य का भी आचरण नहीं करना जो अप्रिय है। अन्यथा आप सभी समझ सकते हैं क्या एक दिन भी ये सृष्टि चल पाएगी? उसी दिन विवाद बढ़ा है जिस दिन संपूर्ण सत्य आ जाएगा। इसीलिए तो महाराज रात्रि और दिन आया, अंधकार और प्रकाश दोनों का समायोजन है, सत्य और असत्य का दोनों का समायोजन है। तो उदाहरण के रूप में एक और, चलिए यहाँ पर ठीक भी हो सकता है, वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। जैसे कोई कसाई हो और मैं किसी गाय के पीछे जा रहा हूं, एक चौराहा है, वहां पर आप खड़े हैं, वो कसाई आकर के आपसे पूछा भैया गाय किधर गई? यदि आपने वहां पर सत्य बोल दिया तब तो वो गाय की हत्या हो जाएगी। तो महाराज यदि गाय उत्तर दिशा में गई है तो आप उसको पूर्व दिशा बताएं, और यदि आप वहां पर झूठ बोलते हैं तो यह झूठ भी आपका सत्य से भी कहीं श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए ऐसे स्थान पर झूठ का आश्रय लेना ही चाहिए, वहां झूठ बोलना ही चाहिए। लेकिन अब ऐसा ना हो, आज फोन का जमाना है, लोग कहते हैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। जैसे कोई कहीं अभी हमारे ये मीडिया के बंधु कानपुर से निकले थे, उन्होंने बताया हम जो है पहुंचे बांदा, और जब बांदा पहुंचे तब पता है कि हम यहाँ पहुंच गए। आकर के आप देखा यहाँ देखा कि शायद हमसे गलती हो गई हो देखने में, वो यहाँ करके देखे तो यहाँ कोई नहीं। फिर फोन किया कि भाई कहाँ हो, फिर गिरवा पहुंचे। तो कहने का अभिप्राय ऐसा भी झूठ नहीं बोलना। आप जिस स्थिति पे है कम से कम यदि बोलने योग्य तो इतना तो बोल दीजिए। इतना यदि आप झूठ बोलेंगे तब तो फिर ये गलत किया। तो कहने का अभिप्राय सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, तो सत्य का आचरण करना ही चाहिए। और सत्य कड़वा नहीं, अभी तो सब सत्य मीठा ही होता है, सत्य सभी को चाहिए होता है। महाराज आगे कहा सत्य का इन्होंने क्या है मंगलाचरण किया, ध्यान किया गया ऐसे महाराज ने, और कहा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तर्कः, जो इस सृष्टि के सर्वप्रथम जो इस सृष्टि को करने वाले हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं, और क्या इसका भरण पोषण करने वाले हैं, और उसके लय के भी जो कारक है महाराज वह कौन है?
स्थिति पर या उस परब्रह्म की स्थिति पर पहुंच जाएंगे। नारायण का रूप साकार है, यहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, लेकिन जब उससे परे जाकर हम देखते हैं, ऋग्वेद आदि की तरफ जाकर के देखते हैं, तो ऋग्वेद में कहते हैं ना सदासीत नो आसीत, अर्थात जब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, दिन भी नहीं था, अंधकार भी, रात्रि भी नहीं था, इस जगत में कोई प्राणी नहीं था, तो वह कौन था? महाराज केवल एक शक्ति थी, और उस शक्ति से अर्थात वहां से असत से फिर सत पैदा हुआ, और सत से संपूर्ण सृष्टि की संरचना होती है। सृष्टि का प्रकरण है यहाँ पर महाराज, और भी जान लेते सृष्टि कैसे होती उस विषय पर। तो ऋग्वेद में ही दसम मंडल पर आया पुरुष सूक्त, यजुर्वेद में भी प्राप्त है, सामवेद में भी प्राप्त है, और अथर्ववेद में भी पुरुष सूक्त चारों वेदों में प्राप्त है। और भिन्न भिन्न जो शाखाएं हैं, लगभग 108 शाखाएं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 1100 से भी अधिक शाखाएं थी। माता जी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद 2 भागों में हो जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की फिर शाखाएं हो जाती है, माध्यान्ह और कांड, और कृष्ण की तैत्तिरीय शाखा वर्तमान में प्राप्त है। ऋग्वेद में साकल और भास्कर 2 भेद उसके हैं, 2 शाखाएं। सामवेद में वर्तमान में 3 शाखाएं प्राप्त हैं, गौतम, नारायणी, जैमिनी, और अथर्ववेद की 2 शाखाएं, सौनक और पिप्पला की 2 शाखाएं प्राप्त हैं। तो जो ऋग्वेद का दसम मंडल है, उस दसम मंडल पे पुरुष सूक्त आया, और वहां पर कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद, भगवान का स्वरूप बताते हैं। कैसे है भगवान? तो जो 1000 सिर वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं, हजारों हाथों वाले हैं, हजारों नेत्रों वाले हैं, सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो ऋत्वात् यतिष्ठत् दशांगुलम्। और वे नारायण करते क्या है? तो संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित करके रखे, अर्थात ढक करके रखे, इससे अपनी माया से। और इतने में भगवान खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद भी वह 10 अंगुल शेष बचते हैं, और इसी से महाराज आगे सृष्टि होती है। तो फिर सबसे पहले एक की भगवान पैदा हुए, एक से फिर 4 पैर वाले जीव पैदा हुए, फिर 2 पैर वाले जीव पैदा हुए। ऐसे करके सृष्टि प्रक्रिया ऋग्वेद में यहाँ से जो है एक के भगवान से मानी गई। पुरुष एवेदकुं सर्वं यदभूतं यच्च भव्यम्, यहाँ से वह सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। यदि वही कालिदास की तरफ जाए महाराज, तो उन्होंने सबसे पहले जल को माना, या सृष्टि त्रिपुरात्या वह दिव्यतम या हरियाज होती, सबसे पहले जल आया, जल के अनंतर अग्नि आई, अग्नि के पश्चात जो हवन करने वाले लोग हैं वो आए, फिर सूर्य चंद्र आया, फिर आकाश आया, और फिर पृथ्वी आई। ये 8 प्रकार की सृष्टि जो है कालिदास अपने अभिज्ञान कर लिखते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक एरिया सृष्टि वास्तव में ऐसे ही चली आई। अभी यहाँ भागवत नारायण से, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से फिर जो है सनकादि ऋषि, और तदनंतर फिर जो है मनुष्य रूपा से ये फिर सृष्टि आती है। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो सृष्टि आई उसको कहा न्याय और वैशेषिक कारों ने कहा क्या कि चिंतन करी कि कभी पृथ्वी पर अकाल पड़ा होगा, या समुद्र आदि संपूर्ण सभी सूख गए होंगे, और इतनी बारिश हुई होगी कि ये पूरा धरातल जलमग्न हो गया होगा, और पृथ्वी क्या गुरुवारों है, ये कुछ ना कुछ जन्म देती ही देती है। तो महाराज आकाश, पृथ्वी, जलवायु और अग्नि का जब समावेश होता है, और जब अत्यंत विराट स्वरूप में होता है, तो वहां विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है अर्थात उससे तो परमाणु का स्वरूप रचना, परमाणु की संरचना होती है, परमाणु बनते हैं।
विषय थोड़ी सी ऊपर जा रहा होगा, मैंने बताया परमाणु की जो संरचना होती है, उन परमाणु के मिलने से एक से दो परमाणु जो मिलते हैं, जैसे आदमी इलेक्ट्रॉन और ये जो तीन प्रकार के जो है, तो उसी से हम लोग देखते हैं कि जो आज के आधुनिक यंत्र है मिसाइल इत्यादि, वो वैसे ही सत अलग क्रम के गुण से ही मिलकर के बनते हैं। वैसी सृष्टि का आविष्कार भी इनके मिलने से। तो सृष्टि की प्रक्रिया जो है, न्याय वैशेषिककारों ने जो कहा, उन्होंने ऐसा नहीं माना कि ब्रह्मा आदि से सृष्टि हुई, उन्होंने विस्फोट माना और परमाणु का स्वरूप कहा। परमाणु किसे कहते हैं? उन्होंने बताया परमाणु जाल सूर्य मरीचिष्ठम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठीतमो भागः परमाणु स उच्यते। परमाणु किसे कहते हैं? तो घरों में जो सूर्य की रोशनी आ रही होती है, उस रोशनी में जो धूल के कण दिखाई देते हैं, उस धूल के कण का 60वां भाग परमाणु कहा जाता है। जो रोशनी में धूल के कण दिखाई देते हैं, घरों में कभी कभी रोशनी एक जगह पर आकर के गिरती है, उस रोशनी में जो धूल के कण दिखाई देते हैं, उसका 60वां भाग परमाणु कहा जाता है। तुम्हारे उन परमाणुओं से मिल करके अंडे इत्यादि की उत्पत्ति होती है। 4 प्रकार की सृष्टि होती है। कैसे? अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज क्या है? तो जैसे मुर्गी आदि के जो अंडे होते हैं, अर्थात अंडे से जन्म लेना, जो भी जीव है वो जो अंडे से जन्म लेते हैं उनको अंडज कहा जाता है। पिंडज में मनुष्य, पशु इत्यादि आते हैं। हम सभी पिंड को धारण करते हैं। और स्वेदज, पसीने से भी कुछ जीवाणु कीटाणु उत्पन्न होते हैं। उद्भिज किसे कहें? तो उद्भिज जो अपने आप से उत्पन्न होने वाले कीड़े हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो अभी धान का खेत है, तो धान में जो अपने आप कीड़े आ जाते हैं, लाख बार आप दवा डाल दीजिए लेकिन फिर भी वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। वृक्ष आदि में अपने आप ही वो छोटे छोटे जीवाणु आ जाते हैं, जिनको उद्भिज कहा जाता है। ये 4 प्रकार की सृष्टि आई। तुम्हारा तदनंतर ये जब सृष्टि आई, सृष्टि प्रक्रिया हो गई, तो करना क्या चाहिए? तो फिर दूसरे श्लोक पर कहते हैं महाराज, धर्मः प्रोचित कैर्गवोत्र परमो निर्वत्सरा श्रीमद्भागवते महामुनिकृते ईश्वरः सत्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिभिः उन्होंने जब धर्म की चर्चा की, धर्म प्रोचित कैतवोत्र, तुम्हारा ये धर्म क्या है? धर्म प्रोचित कैतवोत्र परम, परम धर्म क्या है? अथ को धर्म, धर्म किसे कहे? तुम्हारा धर्म क्या विवेचन जो आया, कई शास्त्रकारों ने अन्य प्रकार से धर्म का विवरण दिया या अन्य प्रकार से धर्म की परिभाषा कही। तो सर्वप्रथम जो ऋग्वेद में कहते हैं, ऋग्वेद में धर्म को क्योंकि हमारे धर्म का मूल कौन है? ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद में क्या कहा? उन्होंने कहा नियम व्यवस्थायाः द्योतको धर्मो भवति, अर्थात वेदों में जो प्रतिपादित विषय है उस विषय को मानना ही धर्म है। और भी अथर्ववेद में कहते हैं धर्म शब्द से अर्थः धार्मिक संस्कार। धार्मिक संस्कार किसे कहें? तो जैसे गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक ये जो 16 संस्कार कहे गए हैं, ये क्या है? धर्म के अधीन होते हैं 16 संस्कार। इनको करना यह क्या है? धर्म है हमारा।
गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना सर्वश्रेष्ठ श्रेयस्कर है। आगे कहते हैं लेकिन मीमांसा काल ने क्या कहा, वेद प्रतिपादित प्रयोजन वदर्भो धर्म, वेद में जो प्रतिपादित विषय है उसी को धर्म मानना चाहिए। माता जी वेद में क्या कहा गया है? तो वेदों में प्रतिपादित विषय ये है कि चांद्रायण कृत आदि क्या है, संध्योपासन आदि, अर्थात संध्योपासन करना। माता जी आपके घर में दीपक जलाती है, उसी को हम लोग संध्या कहते हैं। थोड़ी सी संध्या की और भी प्रक्रिया लगती है, पुरुष वर्गों के लिए है, लेकिन जो धर्म कार्य करते हैं वह क्या है, वेदों में प्रतिपादित है। और वेदों में प्रतिपादित क्या नहीं है उसी को अधर्म किसे कहें? तो अधर्म कहते हैं निषिद्ध कर्म जन्य, निषिद्ध कर्म जो जनित है, जो वेदों में नहीं कहा गया है, वेदों में जिसे निषेध किया गया है। तो निषेध किसे किया गया है? तो कलंज भक्षण आदि, कलंज भक्षण क्या था जी? मांस आदि नहीं खाना चाहिए। क्या है? ये वेद कहता है कि कलंज का भक्षण नहीं करना, अर्थात मांस आदि का भक्षण नहीं करना है, और स्त्री का गमन नहीं करना है। और माना ब्रह्मचारी के लक्षण कहे, अर्थात यहाँ पुरुष वर्ग के लिए हो गया कि वह वरिष्ठ गमन नहीं करना चाहता। ब्रह्मचारी 18 प्रकार के कहे गए महाराज, कृत, कारित और अकृत कर्म, इन 3 भेदों से, और फिर मनसा वाचा कर्मणा, इन 3 भेदों से जब करेंगे तो 18 प्रकार का आ जाएगा। अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से भी यह व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। तो वेदों में जो प्रतिपादित विषय आया उसको धर्म माने, और जो वेदों में प्रतिपादित विषय नहीं है, जो निषेध किया गया है, अर्थात ब्राह्मण हनन आदि, ब्राह्मण आदि की हत्या नहीं करनी चाहिए, गो हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये निषेध कर्म है। महाराज कुछ काल पूर्व बंगाल में कथा हुई थी, वहां पर इसी विषय पर थोड़ी से प्रकाश डाला गया था। तो उन्होंने कहा महाराज मच्छी और भात तो हमारा जो यहाँ का भोजन है, यदि मच्छी भात उनको ना प्राप्त हो तो फिर उनका जो है सारा अधूरा है, उनके उदर की पूर्ति ही नहीं होती। बस यदि ऐसी कोई विडंबना है वैसे करना ही नहीं चाहिए। जीव हत्या तो सर्वत्र निषेध है ना। वहां के लोग कहे कि नहीं हमारा भोजन है, आप मान करके बैठे रहे तो हम क्या करें? ये हमारी गलती तो नहीं है, जो शास्त्र में प्रतिपादित विषय वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। नहीं मानना वो आपका धर्म है। तो कलंज भक्षण आदि अर्थात ब्राह्मण अन्नादि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आगे 30 श्लोक कहते हैं महाराज निगम कल्पतरोर कलितम फलम सुखम पादमितत् प्रवसंयुतम इवत भागवतम समानयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। महाराज ये जो भागवत शास्त्र है, भागवत महापुराण है, ये सभी समस्त वेदों का, शास्त्रों का सार कहा गया इसको। और जब ये सार है तो एक यह ऐसा फल है जिसमें किंचित मात्र गुठली है ही नहीं, गुठली नहीं है, छिलका भी नहीं है, और इतना रसीला है महाराज। किसी ने कहा रसीला है तो मीठा भी होगा, तो इसका प्रमाण क्या है? तुम्हारे कहते हैं सुख मुखार, शुक अर्थात होता माता ने तोता, और तोते ने यदि किसी फल पर चोंच मार दी है तो वह फल मीठा ही होगा ना। तो शुकदेव जी महाराज ने इस कथा को कहा, श्रवण कराया, इसलिए नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से
सनकादिक ऋषि से नारद जी से व्यास जी, और व्यास जी से फिर शुकदेव जी भगवान, और शुकदेव जी महाराज से हम सभी जो भी वक्ता हुए वो उसी परंपरा से प्राप्त होते हैं। तो महाराज ये जो परंपरा से प्राप्त है इसमें कोई दाग भी नहीं लगा, कोई विशुद्धि नहीं आई। तो अस्तु भागवत शास्त्र को समस्त वेद शास्त्रों का जो चतुर्दश विद्याएं हैं, 4 वेद 6 शास्त्र न्याय मीमांसा पुराण इतिहास आदि, इन सभी का सार जो है भागवत शास्त्र में प्राप्त होता है। अस्तु महाराज आगे चल करके ऋषियों ने सूत जी से भागवत में 6 प्रश्न किए। क्या उन्होंने कहा कि कलयुग में घोर कलयुग आ रहा है माता जी, इस कलिकाल में ऐसा कौन सा व्रत उद्यम कथा करे जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सके? ये पहला प्रश्न है। फिर कहता हूँ कि ये जो ऋषि होते हैं, ये जो संत होते हैं, ये इनका शरीर ही परोपकार के लिए, और जो दुष्ट लोग होते हैं ना माता जी, एक संत जी है काशी की सत्य घटना आपको बताते चल रहे हैं। काशी की घटना है। आज तो प्रधानमंत्री जी वहां से सांसद है, नरेंद्र मोदी जी सांसद है, तो बड़ी सी बात है कि बनारस और खादी तो पानी ही अच्छा विकास है। लेकिन 2014 से पहले हम लोग वहाँ बनारस काशी में प्रवेश पा चुके थे, तो पतली पतली गलियाँ होती थी, और एक संत जी है वह हमारा हर दिन जाकर के गंगा स्नान करते रहे, और गंगा स्नान करके भगवान बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। महाराज एक दुष्ट व्यक्ति है, इसने चिंतन किया कि वास्तव में ये संत है भी अथवा नहीं है। उन्होंने जब ये चिंतन किया, उस दुष्ट ने ये चिंतन किया, तुम्हारा वह द्वार पर जाकर के छिप करके खड़ा हो गया, और संत जी जैसे वहां से निकले, जाकर के उनके ऊपर कुछ मादक पदार्थ फेंक देता। महाराज संत जी को बुरा नहीं लगा, वो वापस गए माता जी, और गंगा जी ने फिर स्नान किया। फिर संत जी जैसे निकले तो फिर उस व्यक्ति ने संत जी के ऊपर थूक दिया। संत जी ने फिर भी बुरा नहीं माना। महाराज गए, फिर वापस गंगा स्नान करके आए। ऐसे ऐसे करके महाराज कि बार बार वह व्यक्ति उनके ऊपर थूकता, मादक पदार्थ फेंकता। संत जी वापस जाकर के गंगा स्नान करते, कुछ भी नहीं बोलते। थक हार करके वह जो दुष्ट है जाकर के संत जी के शरण में गिरा। महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तो खल हूँ, आप संत हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं बार बार आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, आपने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोले। संत जी ने कहा, बेटा तुमने मुझे परेशान नहीं किया, तुमने कोई अपराध भी नहीं किया है, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हैं? संत जी ने कहा, बेटा दिन में या तो एक बार या तो बहुत हुआ तो दिन में 2 बार गंगा स्नान करता रहा, और आज तुम्हारी वजह से मैंने 108 बार गंगा स्नान किया है। तो बेटा तुमने तो मेरे ऊपर परोपकार किया है। माता जी ये संतों का भाव हो सकता है, ये संत है भारतवर्ष के। तुम्हारा निश्चित रूप से जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, लेकिन हाँ माता जी संत जितने सज्जन होते हैं दुष्ट को तो क्या करना? अकारण आविष्कृत वैर दारुणात् असत्यनात् तस्य भयं न जायते। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह माता जी अकारण बिना कारण के ही
वेर करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, वो खोजते फिरते होते हैं। जैसे बैल होता है ना माता जी, वो आवाज करता घूम रहा है, कोई तो लड़े, कोई तो मिले। असज्जनात् कस्य भयं न जायते। और माता जी इतना ही नहीं, इन दुष्टों से सभी डरते हैं। इतना ही नहीं माता जी, हम नहीं डरते, हम तो ठीक है, लेकिन भगवान भी इनसे डरते हैं, ऐसे दुष्टों से। आपने देखा होगा कि इन दुष्टों को भगवान काल भी नहीं जल्दी आता, इनको मृत्यु भी नहीं जल्दी आती है ना माता जी। और गांव के जितने भी अच्छे लोग होते हैं राम, बेचारे आधी उम्र में निकल जाते हैं। तो ये भगवान के प्रिय लोग हैं। और जो दुष्ट लोग हैं भगवान उनका ध्यान नहीं करते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हाँ, अंतकाल में तो फिर सबका भगवान के पास सौदा होता ही है। तो संतों ने ये 6 प्रश्न किए, क्या कि कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। और महाराज अब कलयुग में बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, शास्त्र भी हैं। हमारे पूज्यपाद गुरु जी डॉक्टर गोपाल दास तिवारी गुरु जी, समाजों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आपका नाम गुरुवर नाम नामादि कृपणस्य, अर्थात अपना नाम, गुरु जी का नाम, श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम। और यहाँ तक अभी जो दूसरी पंक्ति में दुष्ट व्यक्ति का नाम, पति अपने पत्नी और पत्नी अपने पति। और हाँ, जो विशेष है कि अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए भी मैं क्षमा चाहूंगा, गुरु जी का नाम आया, लेकिन फिर भी उनकी एक सुंदर वो कहते रहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे बुंदेलखंड के शान है। बुंदेलखंड क्या इस भारत वर्ष की, उन्होंने लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतैः, मंगलाचरण कभी करते हैं, नाना पुराण निगमागम। क्या इनको नहीं पता था कि 18 पुराण ही हैं? तो गुरु जी कहते हैं कि ये जो गोस्वामी जी हुए, उन्होंने वेद व्यास को बेवकूफ बनाया। कैसे? वेद व्यास जी ने तो 18 पुराण लिखे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी नाना पुराण की जगह 18 पुराण लिख देते। तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की साधारण संत नहीं है, ये त्रिकाल दृष्टा है, तीनों कालों को देखने वाले हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पता है कि वेद व्यास जी ने तो 18 पुराण ही लिखे, लेकिन अभी न जाने कितने महापुरुष आएंगे जो अभी न जाने कितने ग्रंथ लिखेंगे। और आप सब माता जी देख सकते हैं, एक कोई रामपाल आदि संत हुए थे, अब तो महाराज उनका अति चल गया। एक अपने आप को नारायण का स्वरूप कहते हैं, वो अपनी तस्वीरों पर 4 उंगलियां लगा करके हनुमान जी महाराज उनको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा अपना चित्र बनवा रहे हैं। तो ऐसे दुष्टों से बचना भी है माता जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतैः, अर्थात संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण पुराणों का, वेदों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस पर स्थापित कर दिया। उन्होंने ऐसा किया। तो महाराज जो संत होते हैं, महाराज जी होते हैं, तो दूसरे में क्या कहते हैं, भगवान के समस्त शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि इतने शास्त्र तो पढ़े नहीं जा सकते, सुने भी नहीं जा सकते, तो उनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हुए? और चौथा प्रश्न महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि माता जी भगवान को सर्वशक्तिमान है, उनको अवतार लेने की आवश्यकता ही कहाँ है? तो महाराज फिर आगे कहते हैं भगवान किस अवतार में क्या लीला करते हैं? ये 5वां प्रश्न हुआ। और छठा जो प्रश्न है महाराज वह
कहते हैं जब भगवान लीला करके इस धराधाम से अपने लोग को प्रस्थान कर जाते हैं, उस समय तो यह धर्म है, वह धर्म किसकी शरण में जाता है। ये संत महापुरुषों के जो कलिकाल में आने वाले हम सभी के लिए जो दुख है, उससे छुटकारा दिलवाने के लिए 6 प्रश्न है और महाराज निश्चित रूप से हम सभी के लिए विशेष श्रेष्ठकर हो जाते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर महाराज, कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो महाराज इन्होंने बताया कि सत्कर्म करना चाहिए, क्या भगवान का भजन करना चाहिए। और सुंदर क्या कहते हैं, पहले में कहते हैं कि कलयुग में जो भी प्राणी है उनको कैसे, उनका कल्याण कैसे होगा? तो सत्कर्म से होगा। यदि वो भगवान का भजन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होना ही होना है। दूसरा महाराज, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो समस्त शास्त्रों का सार बताया कि महाराज अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। माता जी 18 पुराण है और मात्र 2 ही बात समझ लेनी चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है तो सुख दीन है सुख बोध है, दुख दीन है दुख बोध। इसी को वेद व्यास ने अपने शब्दों में कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। क्या कि यदि आप परोपकार करते हैं, किसी पर उपकार करते हैं तो यही सबसे बड़ा धर्म है। पापाय परिपीडनम्, यदि आप किसी को पीड़ा दे रहे हैं महाराज, तो यह सबसे बड़ा यही पाप है महाराज। कभी कभी लोग परोपकार के नाम से या धर्म के नाम से अधर्म करने लग जाते हैं। कुछ एक गुरुजी हैं, उनके कुछ शिष्य हैं, उन्होंने उपदेश दिया कि बेटा परोपकार करना चाहिए। अब सामने शालीन छात्र हैं, उनको नहीं पता परोपकार क्या है। तो गुरुजी ने बताया कि गिरे हुए व्यक्ति को उठाना, रोगी की सहायता करना, विवाह इत्यादि गरीबों की सहायता करना, कोई वृद्ध माता जी है उनकी सहायता करना, यदि रोड नहीं पार कर पा रही है तो उनको पकड़ करके रोड पार कराना आदि गुरुजी ने बताया। ये परोपकार के लिए बताया। अब जो है चेले निकले वहां से और अब उनको परोपकार करना है। कोई ऐसा कार्य उनको मिला नहीं परोपकार के लिए। एक वृद्ध माता जी है जो अपने घर के बाहर खड़ी है रोड के किनारे पे, अपना भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अब इधर से चेले पहुंचे और माता जी को पकड़ लिया, माँ हमें परोपकार करना है। और गुरु जी ने बताया है कि वृद्ध माताओं को जो रोड ना पार कर पा रही उनको रोड पार कराना है, तो हमें परोपकार करना। इसलिए माता जी को जबरदस्ती एक ने पकड़ा और ले जाने लग गए। हम माता जी लगी गाली देने, अपने क्या करें माता जी दही जा रहे हैं, तो ऐसे करके माता जी लगी गाली देने गए। लेकिन जो पहले वाले उसको लगा कि माता जी जो है परेशान हो रही है, तो दूसरे वाले ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब माता जी और छटपटाई कि ये करना क्या चाह रहे हैं। माता जी अब हाथ तो हिले डुले थे, अब पैर से छटपटाए, तो जो 2 और हैं उन दोनों ने एक एक पैर और पकड़ लिया और जाकर के माता जी को रोड के उस पार रख के आ गए। अब गुरु जी के पास बड़ा प्रमुखित होकर के पहुंचे, प्रसन्न होकर के पहुंचे। जब गुरु जी के पास प्रसन्न होकर के पहुंचे, गुरु जी ने कहा बेटा कहां से है? गुरु जी हम तो परोपकार करके आए, आपने उपदेश दिया है। तो बेटा क्या परोपकार किए?
गुरु जी एक बूढ़ी माँ थी, हमने उसको रोड पार कराया। तो गुरु जी ने कहा कि चलो तुमने अच्छा किया, बहुत सुंदर बेटा, अच्छा काम किया। दूसरे से पूछे बेटा तुमने क्या किया? गुरु जी वो वृद्ध माता को मैंने भी रोड पार कराया। तो बेटा ज्यादा बूढ़ी थी क्या कि 2 लोग लगे? गुरु जी को लगा सामान वगैरह रहा होगा तो ठीक है, 2 लोग लग गए। कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत सुंदर, अच्छा धर्म का कार्य किया आप लोगों ने। तब तक तीसरे से पूछे बेटा तुमने क्या किया? गुरुजी मैंने भी वही माता जी को रोड पार कराया। तो बेटा तुम क्या किया उसमें? चौथे से भी पूछे बेटा तुमने क्या किया? गुरुजी उसी वृद्ध माता को हमने रोड पार कराया। बेटा वो जीवित माँ थी कि ये है सिधार गई थी? कहीं ऐसा नहीं कि बूढ़ी माँ को खटिया पे ले जाने के लिए 4 लगते हैं? नहीं गुरुजी, बात ये थी कि वो माता जी रोड पार करना नहीं चाह रही थी और हमें तो परोपकार करना था। तो परोपकार के लिए हमने जो है एक 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े और रोड पार करा दी। तो कहने का अभिप्राय कि ऐसे भी नहीं चाहिए, सही से समझ लेना चाहिए। जब यदि विषय समझ में नहीं आया तो हमारा कभी कभी बड़ा गलत हो जाता है, अर्थ का अनर्थ निकल आता है। तो ऐसे भी बचना चाहिए। यदि अर्थ का अनर्थ निकले तब तो बड़ा गलत हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ लोग कैसे समझते हैं जिसको भी जानना है, एक छोटा सा दृष्टांत। एक चेला गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आप मुझे चेला बना लीजिए। हाँ ठीक है बेटा। गुरुजी ने बढ़िया से मंत्र दिया कान पे, गुरुजी ने चेला बनाया। अब चेला महान था, चेला कहता गुरुजी और सुनाइए। लोग कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए, धन्य हो जाए। वो चेला कहता कि गुरुजी और सुनाइए। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, क्या सुनाता? क्या रामायण सुना दे? नहीं देखिए ये तो सभी सुनाते हैं, रामायण तो घर घर पर हो गई है। तो बेटा उपनिषद सुनाए। गुरुजी ये भी मुझे पता है, कोई और ऊंचा सुनाए। भागवत चलेगा? मुझे और अब भागवत से आगे क्या वेद आदि में जाए या गुरुजी का बेटा गीता सुना दे? तो हाँ गुरुजी हद तक ये चलेगा, कुछ हद तक चलेगा। अब गुरुजी जो है गीता का उपदेश करना शुरू किया और गीता का महात्म्य है सर्वोपनिषदों का गोपाल। इस श्लोक को जैसे गुरुजी ने उच्चारण करके इसका महात्म्य बताया, इस सभी उपनिषदों का सार इस गीता में है। भगवान कृष्ण ही गाय है, अर्जुन इसमें बछड़ा है, आदि आदि करके। अब चेला ऐसे हो पारे भरे जैसे सब कुछ समझ गया। वाह वाह बड़ा सुंदर आपने सुना। अब गुरुजी को लगे कि चेला बड़ा समझ रहा है, तो आधे घंटे जब उनको प्रवचन देना था वहां गुरुजी ने 1 घंटे प्रवचन दे दिया। गुरुजी को लगा कि वास्तव में चेला समझ रहा है। अंततः गुरुजी ने पूछा बेटा कुछ समझ में आया? गुरुजी सब कुछ समझ में आ गया। आप सुनाते कम है, समझाते कम है, समझता मैं अधिक हूँ। तो बेटा क्या समझे? और यदि नहीं समझ में आया तो कुछ तो पूछ लो, हमको हमारे गुरुजी हैं महाराज। उसने कहा गुरुजी सब तो बढ़िया समझ में आया, लेकिन इसमें जो है ये जो बार बार आप ये बोल रहे थे कि 2 ये 2 गधा कौन है? ये जो बार बार आपका 2 गधा ये कौन थे? अब गुरुजी ने समझा कि वाह चेला तो महान मिला है। गुरुजी ने कहा बेटा ये 2 गधा कोई और नहीं थे, एक तुम थे और एक महाराज। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो 2 गधा ही होते हैं, एक आप हो गए और एक हम हो गए महाराज। तो इसलिए कहने का अभिप्राय समस्त शास्त्रों का सार आप सबने जाना कि अष्टादश परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनाय। परोपकार करना ही पुण्य है और पापाय परिपीडनाय
ये माता जी बीच बीच में हास्य कथा इसलिए भी हो जाती है ना, ऐसा समझे कि एक ही कक्षा में प्राइमरी से लेकर के और यूनिवर्सिटी लेवल के लोग बैठे होते हैं, अध्यापक एक ही है, तो विषय उसको वैसा देना भी पड़ेगा। तो अभी कुछ देर पहले जो ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे वह यूनिवर्सिटी लेवल का था, तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी माता जी पढ़ने पड़ा होगा। और ये जो विषय है जब पहले नहीं पढ़ता तो बोरिंग आ जाती है, तो फिर क्या, तो फिर माता जी प्राइमरी लेवल पे आना पड़ता है ना। तो कहने का अभिप्राय एक ही अध्यापक एक ही वक्ता है, तो आप सबको देख करके वैसे विषय देना पड़ जाता है बस। तो महाराज पहले ने कहा कि सत्संग करना है, और दूसरे ने कहा सभी वेदों का सभी शास्त्रों का सार क्या है, तो वह परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। इसी को महाराज कहा कि सत्संग कैसे करें महाराज। और ये कुछ पल की ही तो जिंदगानी है, यदि इसमें भी नहीं हमें जो कुछ जपा कुछ रटा कुछ धर्म किया तो फिर क्या महाराज। तो किसी गीतकार ने क्या कहा, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों तो क्यों सोचे पल का नहीं बिताना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों तो क्यों सोचे पल का नहीं बिताना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना,
कुछ पल की जिंदगानी